हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। तो मैं आज दिन का दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए, जो कि है जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड सारा का सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी लेटेस्ट जॉब आया है वो, और जो भी लेटेस्ट इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन आया है किसी कंपनी के तरफ से, तो वो भी है हमारे पास में। अगर आप देखना चाहें तो आज मैं आपके लिए जो गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो भी लेकर आया हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपके लिए आज जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, जो कॉरपोरेट सेक्टर का जॉब है, वो भी लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले आप इस चैनल को, न्यूटेक वर्ल्ड को, आप सब्सक्राइब करिए। आप इस चैनल के वीडियोस देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली ही आपके लिए दिन में 10 हिंदू पेपर का एनालिसिस, दोपहर में आपके लिए जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड सारा का सारा लेटेस्ट जॉब्स, और उसके बाद में फिर शाम में मतलब रात में आपके लिए टेक्नोलॉजी ऑफ द डे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब के पहला अभी न्यूज़ देखें तो वो है हमारा वेल का। आप जानते हैं कि वेल जो है वो इंजीनियरिंग सेक्टर से मेनली स्टूडेंट्स को, जो फ्रेशर रहता है उनको उठाता है। और यहाँ पर अभी जो हमारे पास जॉब आया हुआ है वो है ट्रेनिंग इंजीनियर 1 का और प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है, तो इसमें टोटल 511 वैकेंसीज़ हैं, और इसका जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो है 15 अगस्त 2021 तक। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप वेल जैसे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस के में आपको क्या क्या काम आने वाला है। तो जो पहला चीज़ है वो है आपका इंजीनियरिंग का मार्क्स। दूसरा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में होगा वो आपका एक्सपीरियंस, और तीसरा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और जो जॉब लोकेशन है वो यहाँ का नहीं, मतलब बेंगलोर का है जॉब लोकेशन। टोटल जो 511 पोस्ट है, जिसमें कि ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है, जिसमें ट्रेनिंग इंजीनियर के 308 पोस्ट हैं और प्रोजेक्ट इंजीनियर के 203 पोस्ट हैं। ठीक है, तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी, बेसिक सैलरी जो है इसका 25,000 है, और जो मैक्सिमम है जो इसमें अभी मिल रहा है आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो है 50,000, मीन्स 50,000। और अगर मैं इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट का वो है 500 रुपीज़, और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स का जो अमाउंट है एप्लीकेशन फ़ी वो है 200 रुपीज़। ठीक है, तो अगर मैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करूं, मतलब क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो इसमें 75% मार्क्स चाहिए आपको BTech में। मीन्स पहली बात कि आप सेकंड या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होकर के आप इस चीज़ को नहीं भर सकते हैं। आपके पास में एक्सपीरियंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, प्लस 75% मार्क्स आपके इंजीनियरिंग में, मीन्स BE और BTech में अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो। उसके बाद में आपको जो 10% मार्क्स है वो आपका रिलैक्सेशन भी मिल जाता है आपको इसमें। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट का मैं बात करूं तो आपके पास में 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक ये एडिट मतलब सेंड कर रहा हूं, तो आप उसमें से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करके इसका ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, और ऑफिशियल साइट पे जा करके आप यहाँ पर से आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अगले जॉब की बात करूं तो जो अगला जॉब है हमारे पास में वो रेलवे का जॉब आया हुआ है। रेलवे का बहुत बिल्कुल लेटेस्ट जॉब आया है, रेलवे का वेस्टर्न रेलवे ग्रुप C जॉब। ठीक है, पर इसमें 21 पोस्ट पर के लिए ये जॉब मीन्स अभी हमारे पास नोटिफिकेशन आया है। जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो कल से ही स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुआ है, और जो क्लोजिंग डेट है इसका पोस्ट का वो है 3 सितंबर 2021। तो अभी आपके पास में मतलब 1 महीने का टाइम है, 28 दिनों का। तो आप इस चीज़ में, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, खासकर वेस्टर्न रेलवे के ग्रुप C पोस्ट पर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मीन्स जो इसका वैकेंसी है उसमें बात करूं तो वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा में ही मेनली निकला है। तो स्पोर्ट्स कोटा में जैसे एथलीट में हैंडबॉल, हॉकी बॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, उसके बाद डाइविंग, इन सब चीज़ों पर ही मतलब टोटल एक एक पोस्ट ऐसे करके निकला है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और आपका मतलब इतना जो, अगर क्वालिफिकेशन की, मेन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें आपके पास में 12th का मतलब कि +2 एग्जामिनेशन का
में आप पास होने चाहिए, और वो भी मतलब किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब वो यूनिवर्सिटी किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और जो एज लिमिट दिया गया है वो एज लिमिट है 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स, मतलब कि आपका जो जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए, ठीक है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है, बट जो SC/ST कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन के हैं या वुमेन है या माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके लिए 250 रुपये हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए था सिलेक्शन के लिए या रेलवे में इस अभी अप्लाई करने के लिए। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें आपको सैलरी 25,000 जो इसका मिनिमम सैलरी है और 92,300 रुपीज़ मैक्सिमम सैलरी है अगर आप लेवल 5 तक चले जाते हैं तो। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए आप rrcwr.com पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, तो मतलब लिंक भी डाल रहा हूं, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो आज का जो 2 मेन जॉब्स था, जो गवर्नमेंट जॉब था उसके लिए। अगर हम लोग प्राइवेट जॉब की बात करें जो मतलब कॉरपोरेट सेक्टर में होता है, तो उसमें हमारे पास अभी आया हुआ है एक जॉब एयर इंडिया का, वो है AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। इसमें अकाउंट्स ऑफिसर और अकाउंट्स असिस्टेंट का जॉब के लिए अभी वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें अगर पे स्केल की बात करें तो अकाउंट्स ऑफिसर का सैलरी 80,000 रुपीज़ है और अकाउंट्स असिस्टेंट का सैलरी 25,000 रुपये है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो टोटल वैकेंसीज़ हमारे पास 18 है, जिसमें कि अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसी है और अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ी 1,500 रुपये है, मीन्स 1,500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा मतलब और भी इसका अगर कोई बेसिक डिटेल चाहिए होगा या अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, ठीक है। आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसा लगता है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये सब जॉब के बारे में बढ़िया से इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर कोई किसी भी तरह का जॉब से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगा, इंटर्नशिप से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगा या आपका कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैं दूसरे जॉब की बात करूं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा दूसरा जॉब है वो है एसोसिएट डाटा विजुअलाइजेशन का, जो कि एसेंचर कंपनी ने निकाला है। एसेंचर कंपनी ने अगर मैं इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में 1 to 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रेजुएट्स वो किसी भी फील्ड्स के कर सकते हैं, चाहे आप BCom, BSc, BTech कुछ भी किए हों आप कर सकते हैं। उसके बाद गुड नॉलेज ऑफ विजुअल बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन, VBA प्रोग्राम लैंग्वेज का मतलब वो आपका नॉलेज चाहिए। उसके बाद में फिर मतलब आप थोड़ा टीम वर्क में कैसे काम कर सकते हैं, प्रेशर के अंदर काम कर सकते हैं या नहीं, डेडलाइन के अंदर काम कर सकते हैं या नहीं, तो ये सारा कुछ जो छोटा छोटा चीज़ें ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में 2 आज का जो मेन जॉब है उसके लिए। और अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ तो इंटर्नशिप भी हमारे पास में 2 निकला हुआ है, जो कि पहला इंटर्नशिप है फ़िलिप्स का जो इंटर्नशिप है ये आज ही निकला है और ये 12 तारीख को इसका डेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका मिनिमम क्राइटेरिया बात करूँ, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में हमारे पास में C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए। उसके बाद SDLC का नॉलेज चाहिए और साथ ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग स्किल चाहिए इस कंपनी में काम करने के लिए। तो ये हमारे पास टेक्निकल इंटर्नशिप है फ़िलिप्स कंपनी में, ठीक है। हमारे पास जो दूसरा सबसे बढ़िया इंटर्नशिप अभी निकला हुआ है वो है सोनी कंपनी का, वो चाहिए फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। तो इसका भी जो नोटिफिकेशन आया है वो 2 तारीख को आया है, मतलब 2 दिन पहले, और इसका जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 10 अगस्त और इसका जो जॉब लोकेशन है वो बेंगलुरु में है। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है कि इसे आप मास्टर्स डिग्री कर मतलब बैचलर्स या मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से। साथ ही कंप्यूटर साइंस में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उन सब का बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बढ़िया से नॉलेज चाहिए, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, ESC5 हो गया, HTML5 हो गया, CSS3 हो गया। इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको बहुत सारे नॉलेज चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए, अगर आप हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं मीन्स बैचलर या मास्टर डिग्री में, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं सभी का जो अप्लाई लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं, अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बस यही मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी डेली जॉब्स का और इंटर्नशिप का सारा न्यूज़ पता चले, सारा न्यूज़ उनके पास भी आ जाए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।